हेलो दोस्तों, आप सभी को नमस्कार। हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। चलिए आज हम एक नए टॉपिक पे चर्चा करेंगे और सीखेंगे कि वह किस तरीके से होता है। टॉपिक का नाम है कोलेरास का नियम। कोलेरास के नियम के अनुसार हम जो है मोलर चालकताओं पे बात करेंगे, किसी भी विद्युत अपघट्य की मोलर चालकता। ठीक, चलिए पेन कापी तैयार रखें हर बार की तरह और मेरे साथ इंपॉर्टेंट चीजों को नोट करते चलिएगा। ठीक है, ओके। तो हेडिंग लगाइए कोलरास का नियम। ठीक, कोलरास का नियम क्या कहता है कि किसी विद्युत अपघट्य की अनंत तनुता पर मोलर चालकता विलयन में उपस्थित धनायनों तथा ऋणायनों की मोलर चालकता के योग के बराबर है। ठीक है, चलिए कोलरास का नियम। किसी विद्युत अपघट्य की अनंत तनुता पर मोलर चालकता, किसी विद्युत अपघट्य अपघट्य की अनंत तनुता पर मोलर चालकता मोलर चालकता किसी विद्युत अपघट्य की अनंत तनुता पर मोलर चालकता विलयन में उपस्थित धनायनों तथा ऋणायनों की मोलर चालकताओं के योग के बराबर। मोलर चालकता विलयन विलयन में उपस्थित 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 धनायनों धनायनों तथा ऋणायनों ऋणायनों की मोलर चालकताओं मोलर चालकताओं के योग के बराबर होता है। योग के बराबर होता है होता ठीक है, समझ आ रहा है। देख लीजिए एक बार कोलरास का नियम क्या कहता है कि किसी विद्युत अपघट्य की अनंत तनुता पर मोलर चालकता विलयन में उपस्थित धनायनों तथा ऋणायनों की मोलर चालकताओं के योग के बराबर होता है। ठीक है, क्लियर है भाई। इसे से प्रदर्शित करते हैं, मोलर चालकता करते। ठीक, अनंत तनुता एक शब्द आया है। अनंत तनुता का मतलब है हमने कोई एक विलयन बनाया, ठीक, जिसमें मान के चलो 1 लीटर हमने नाप लिया है विलायक और उसमें 50 ग्राम हमने विलेय डाला या 100 ग्राम हमने विलेय डाला। अब क्या है, हमने उसमें 100 ग्राम विलेय को 1 लीटर में घोला है। ठीक, तो उससे कहीं ना कहीं आयन की मात्रा थोड़ा सा भी ठीक है। लेकिन अब क्या करेंगे, विलेय ना मिलाकर केवल उसमें अधिक मात्रा में जो है विलायक को डालते जाएं डालते जाएं डालते जाएं डालते जाएं डालते जाएं। तो एक स्थिति ऐसे आएगी, अब जितना आप उसको पतला कर सके उस विलयन को, तो जितना पतला कर सके, है ना, जितना आप कर सकते हैं उसी स्थिति को अनंत तक जितना आप कर सकते उसी को कहा जाता है अनंत तनुता। ठीक है, तो अनंत तनुता, तो किसी विद्युत अपघट्य को अनंत तनुता बनाना है, मतलब उसमें विलायक की और मात्रा बढ़ाती जानी है, विलेय नहीं बढ़ाना है। किसी विद्युत अपघट्य की अनंत तनुता पर मोलर चालकता विलयन में उपस्थित धनायनों और ऋणायनों की मोलर चालकताओं के योग के बराबर है। ठीक है, तो अनंत तनुता पर मोलर मोलर चालकता का सूत्र तो ऐसा है। अनंत तनुता को दर्शाने के लिए यहाँ पे अनंत का चिन्ह लगा देते हैं, इंफिनिटी सिंबल। ठीक, और
ये पॉजिटिव, ठीक, पॉजिटिव। और इनके आयनों की मोलर चालकता को इस तरीके से दिखाते हैं, ये धन आयन की मोलर चालकता, फिर V नेगेटिव और इसकी अनंत तनुता पर मोलर चालक, ठीक है। अब यहाँ पे इसको समझिए कौन क्या है, आपको ये जो संकेत दिख रहे हैं इनको आपको समझना है। इसको तो समझ गए होंगे, इस तरीके से दर्शाते हैं, ये मोलर चालकता का चिन्ह था, उसमें हमने अनंत लगा दिया, ये हो जाता है अनंत तनुता पर मोलर चालकता। अनंत अनंत तनुता पर मोलर चालक, ये हो जाता है अनंत तनुता पर मोलर चालक। ओके, यहां पर लेमडा प्लस इंफिनिटी, ये जो है ये धनायन की आयनिक चालकता है, ये धनायन की आयनिक चालकता, धनायन की आयनिक चालकता, आयनिक चालकता। यहां पे नेगेटिव इंफिनिटी, ये है ऋण आयन, ऋण आयन की आयनिक चालकता, आयनिक चालकता, है ना। सब अनंत तनुता पर है, ये भी अनंत तनुता पर है ना, सभी में अनंत तनुता आएगा, अनंत तनुता पर इंफिनिटिव दिख रहा है ना ऊपर में, हाँ, अनंत तनुता पर धनायन की आयनिक चालकता, अनंत तनुता पर ऋणायन की आयनिक चालकता। और यहाँ पर आपको जो दिख रहा है V प्लस और V माइनस, ये दिख रहा है V प्लस और V माइनस, ये V प्लस और V माइनस जो है विद्युत अपघट्य का प्रति सूत्र इकाई में धनायन व ऋणायनों की संख्या है ना। विद्युत अपघट्यों का अपघट्यों का विद्युत अपघट्यों का प्रति सूत्र इकाई में, या प्रति इकाई में, है ना, प्रति सूत्र इकाई में विद्युत अपघट्यों का प्रति सूत्र इकाई में धनायन और ऋणायन की संख्या की कितने हैं, है ना। ये धनायन और ऋणायनों की संख्या है विद्युत अपघट्य में प्रति इकाई, है ना भाई, प्रति इकाई में धनायन व ऋणायनों की संख्या है, ऋणायनों की संख्या, ठीक, ये उनकी ऋणायनों की संख्या है और इन्हीं ऋणायन और धनायनों का ये आयनिक चालकता है अनंत तनुता, ठीक है भाई, ओके, ठीक है। तो इस तरीके से कोलराज का नियम किसी विद्युत अपघट्य की ऋण तनुता पर मोलर चालकता विलयन में उपस्थित धनायन और ऋणायन की मोलक चालकताओं के योग के बराबर है, ठीक। चलिए इसको यहां तक नोट कर लीजिए, इसका एग्जाम्पल एक अगले पेज में देख लेते हैं, चलिए स्क्रीनशॉट ले ले, नोट कर लो। हो गया, ठीक। अब देख लेते हैं इनका उदाहरण, जहां पे हम लोगों ने जो विद्युत अपघट्यों की संख्या जो देखा था V प्लस और V माइनस, उसको देखो। जैसे मान के चलिए हमारे पास कुछ उदाहरण है, जैसे पोटेशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, एल्यूमिनियम क्लोराइड। पोटेशियम क्लोराइड की बात करें KCl, ठीक, KCl के लिए अगर आयनों की संख्या देखें, धनायन और ऋणायन की संख्या देखें, तो इसके लिए V प्लस बराबर V माइनस, आप देखेंगे कि K और Cl ये 1 प्लस 1 माइनस, यानी इसके लिए जो आयन है ये कितना होंगे, 1 होंगे।
समझ में आ रहा है? मतलब एक नेगेटिव धनायन और ऋणायन की संख्या एक एक है, ठीक है। वहीं अगर हम बात करते हैं MgCl2 की, इसके लिए V प्लस बराबर V नेगेटिव, ये देखिए तो MgCl को अगर हम देखते हैं तो ये जब बनता है तो MgCl2 बनता है प्लस 2Cl माइनस। तो आप देख पाएंगे कि पॉजिटिव और नेगेटिव यानी कि धनायन और ऋणायन इनकी संख्या कितनी है, 2 है। तो यहाँ पे क्या होगा, 2 होगा, ठीक है। V प्लस और V माइनस कितना होंगे, यहाँ पे 2 होंगे, समझ में आ रहा है। वहीं अगर बात करें AlCl3 के लिए इसकी गणना अगर करते हैं V प्लस बराबर V माइनस की, तो आप देख पाएंगे कि एल्यूमिनियम AlCl3 जब आगे क्रिया करता है तो एल्यूमिनियम 3 प्लस बनाता है और इन 3 प्लस को कैंसिल करने के लिए क्लोराइड का 3 अणु आते हैं, ठीक। तो आप देख पा रहे हैं कितने कितने हैं, 3 प्लस है 3 माइनस है, तो यहाँ पे इनकी संख्या कितनी होगी, 3, ठीक है। इस तरीके से आप V प्लस और Vi को समझ सकते हैं। कहां पे, अनंत तनुता पर मोलर चालकता में जो V प्लस है, लेमडा प्लस इंफिनिटी, लेमडा माइनस इंफिनिटी, यहाँ पे जो ये प्लस और ये V प्लस और V माइनस जो है वो इसको प्रदर्शित करता है। क्लियर है? चलिए समझ आ गया होगा, स्क्रीनशॉट ले लें। क्लियर, ठीक। तो ये था कोलेरास का नियम। तो कोलेरास के नियम के अब अनुप्रयोग देखेंगे कि इनका हम उपयोग कहां कहां कर सकते हैं, किसके लिए करते हैं। तो हेडिंग डालिए कोलेरास के नियम के अनुप्रयोग, ठीक है। चलिए, कोलेरास के नियम के अनुप्रयोग। तो कोलेरास के नियम के अनुप्रयोग अलग अलग जगह हैं, जैसे दुर्लभ विद्युत अपघट्यों के अनंत तनुता पर मोलर चालकता ज्ञात करने के लिए। वही दूसरा है वियोजन की मात्रा ज्ञात करने में। तो हम यहाँ पर केवल 2 चीजों पे इनका एप्लीकेशन देखेंगे। तो पहला हेडिंग डालिए दुर्बल विद्युत अपघट्यों के लिए अनंत तनुता पर मोलर चालकता ज्ञात करना। दुर्बल विद्युत अपघट्यों की अनंत तनुता पर मोलर चालकता ज्ञात करने में, मोलर चालकता ज्ञात करने में, ठीक है। दुर्बल विद्युत अपघट्यों की अनंत तनुता पर मोलर चालकता ज्ञात करने में, ठीक। ओके, इसमें जो है हम इसका उपयोग कर सकते हैं। तो चलिए करके देखते हैं। तो इसके लिए मान लेते हैं कि एक उदाहरण से समझते हैं। CH3COOH एसिटिक एसिड एक दुर्बल विद्युत अपघट्य है। यह दुर्बल विद्युत अपघट्य है। इसकी अनंत तनुता पर मोलर चालकता ज्ञात करना। ओके, तो किसी दुर्बल विद्युत अपघट्य की मोलर चालकता ज्ञात करने के लिए हमें कुछ ऐसे विद्युत अपघट्यों को लेना पड़ता है जिसकी सहायता से हम
इस दुर्बल विद्युत अवघट्य की मोलर चालकता ज्ञात करते हैं। ठीक है, तो हम लेते हैं यहां पे सोडियम क्लोराइड, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सोडियम एसीटेट, है ना। इनकी सहायता लेंगे, इसको ज्ञात करने में सहायता किनकी लेंगे, इन निम्न चीजों की, HCl की, सोडियम क्लोराइड की और CH3COON। ठीक, इनकी सहायता से हम इस एसिटिक एसिड की अनंत तनुता पर मोलर चालकता ज्ञात करेंगे। ठीक, तो इनकी जो वैल्यू है वो सर्टिफाइज होती है, उस वैल्यू को देख के हम इसकी वैल्यू जो है निकालेंगे। ठीक है, तो इसके लिए अगर अनंत तनुता पर मोलर चालकता निकालें NaCl के लिए तो ऐसे लिखेंगे, ये NaCl के लिए अनंत तनुता पर मोलर चालकता। अनंत तनुता पर मोलर चालकता की बात करें तो ये होता है इसका 125 है ना। सीमेन सेंटीमीटर यूनिवर्स, सॉरी सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, सीमेन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल यूनिवर्स, है ना। ये जो है किसका, सोडियम क्लोराइड का मोलर चालकता होता है अनंत तनुता पर। वहीं अगर हम बात करें मोलर चालकता इसकी हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl की, HCl की अगर हम मोलर चालकता निकालते हैं तो ये होता है 420 सीमेन सेंटीमीटर वर्ग सेंटीमीटर और प्रति मोल। वहीं पे अनंत तनुता पर मोलर चालकता अगर देखें किसका, सोडियम एसीटेट का, ये होता है 90, कितना होता है इसका 90 सीमेन सेंटीमीटर स्क्वायर सेंटीमीटर या सेंटीमीटर वर्ग सेंटीमीटर और प्रति मोल। ठीक, ये एक इनके मान है जो पहले से हमको प्राप्त हैं। तो इनकी सहायता से, और ये क्या है, प्रबल विद्युत अवघट्य, ये सब कैसे हैं, प्रबल विद्युत अवघट्य, है ना। इनकी सहायता से हम सोडियम एसीटेट का जो है निकाल के देखें। क्लियर है, ठीक है भाई, समझ आ रहा है कैसे निकालना है। ठीक, अब देखिए, तो लेते हैं हम किनको किनको लें, इन तीनों का हेल्प लेंगे। ठीक है, इन तीनों का हेल्प लो तो सबसे पहले देख लेते हैं कि भाई किसका किसका आयनन कैसे होगा। अगर हम सोडियम क्लोराइड को देखें, देखो यहाँ पे आप यूनिवर्स करके आप डायरेक्ट सोडियम क्लोराइड भी ऐसे लिख सकते हैं। सोडियम क्लोराइड को देखेंगे तो अनंत तनुता पर सोडियम प्लस आयंस प्लस अनंत तनुता पर सोडियम क्लोराइड के नेगेटिव आयन। वहीं अगर बात करें अनंत तनुता पर HCl का, तो ये होके क्या हो जाएगा, ये अनंत तनुता पर H प्लस और अनंत तनुता पर Cl माइनस। ठीक है, इस तरीके से आयन होंगे। वहीं अगर एसिटिक सोडियम एसीटेट की बात करें, ये अनंत तनुता, है ना, देखो भाई इसका अच्छे से बनाना है, अनंत तनुता और यहाँ पे CH3COONA, ये जब ब्रेक होता है तो इनके धनायन और ऋणायनों के मोलर चालकताओं के योग के बराबर होता है। तो ये लोग ये टूटता है तो इसका ये नेगेटिव चार्ज और फिर ये नेगेटिव चार्ज अनंत तनुता पर मोलर चालकता है, तो आयनों का अलग अलग है ना जी। फिर यहाँ पे सोडियम का अनंत तनुता पर यहाँ पे मोलर चालकता। ठीक, ओके, इनके एग्जाम्पल से जो है हम इसको लेंगे, इस तरीके से ये ब्रेक होंगे। इन विद्युत अपघट्यों को देखें तो वो ऐसे ब्रेक होंगे। ठीक, अब इनमें से हमको किसी दो को उठाना है। ठीक, इनमें से हम किसी दो को उठाना है जिसके सहायता से हम क्या करते हैं, एसिटिक एसिड को निकाल सकते हैं। तो हमको यहाँ पे दिख रहा है, अगर हम HCl ले लेते हैं और सोडियम एसीटेट ले लेते हैं तो भी जो है ये बन सकता है। ठीक, तो इनकी हेल्प से इनको निकालने की जो है कोशिश करके देखते हैं। ठीक है भाई, ओके।
चलिए इनकी सहायता से हम इनको जो है निकालने की कोशिश करके देखते हैं। ठीक, तो सबसे पहले अगर देखें सोडियम एसिटिक एसिड को अगर देखें, एसिटिक एसिड के संदर्भ में देखें तो इस तरीके से होगा CH3COOH, है ना। फिर ये जो है अनंत तनुता पर CH3COOH माइनस COO माइनस प्लस अनंत तनुता पर H प्लस। ठीक है, ये किसका है? ये एसिटिक एसिड का है। ठीक, तो ऐसे स्थिति कैसे में आएगा तो उसको देखते हैं। तो हम यहाँ पे ले लेते हैं HCl को ले लेते हैं और सोडियम एसीटेट को ले लेते हैं। ठीक, HCl और सोडियम एसीटेट। देखो अनंत तनुता पर HCl मोलर चालकता दिखाएंगे और अनंत तनुता पर सोडियम एसीटेट के मोलर चालकता निकालेंगे। ठीक, अब इनका जब आयनों में ब्रेक होगा तो ये कैसे होंगे? ये ब्रेक होंगे कुछ इस तरीके से, अनंत तनुता पर H प्लस प्लस अनंत तनुता पर Cl माइनस, फिर प्लस अनंत तनुता पर इसका ब्रेक होगा तो CH3COO माइनस प्लस अनंत तनुता पर सोडियम प्लस। ठीक, तो अब यहां से देखेंगे कि इनमें से कौन कौन से ऐसे आयन हैं जिनके मिलने से ये स्थिति आएगी। यहाँ पे आप देख रहे हैं ये H प्लस और यहाँ का एसीटेट आयन, इन दोनों को जब हम मिलाते हैं तो ये एसीटेट आयन अनंत तनुता पर और उसका जो है पॉजिटिव हाइड्रोजन आयन अनंत तनुता पर ये दिख रहा है। यानी कि इन दोनों को हम के मेल से जो है इसको प्राप्त कर सकते हैं। ठीक, तो उसके लिए हमको क्या माइनस करना पड़ेगा? Na प्लस और Cl माइनस, यानी कि NaCl। ठीक है, तो देखो इसको कैसे हम निकालेंगे, इनसे जो है हम इसको ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ क्या माइनस करना पड़ेगा? इनको हटाना पड़ेगा, इन दोनों। ठीक, तो कैसे हटाएंगे? तो इसको हटाने के लिए हम इस तरीके से यूज कर सकते हैं, अनंत तनुता पर HCl की मोलर चालकता प्लस अनंत तनुता पर सोडियम एसीटेट की मोलर चालकता माइनस अनंत तनुता पर ये सोडियम क्लोराइड की मोलर चालकता। ठीक है, अब इसको हम घटाते हैं। कैसे घटाएंगे? इनके आयनों को लिखेंगे, अनंत तनुता पर इनके आयनों का योग अगर देखें तो ये हो जाएगा अनंत तनुता पर H प्लस, फिर प्लस अनंत तनुता पर ये Cl माइनस। ठीक, अब इसका अनंत तनुता पर CH3COO माइनस प्लस अनंत तनुता पर सोडियम के N प्लस। ठीक, उसके बाद ये माइनस है, देखो ये माइनस है, तो हो जाएगा अनंत तनुता पर सोडियम के आयन, फिर यहाँ पे माइनस आ जाएगा क्योंकि यहाँ माइनस है, तो अनंत तनुता पर क्लोराइड। ठीक, अब इसमें से देख लीजिए जो माइनस माइनस है उनको ब्रेक कर दीजिए, सॉरी कैंसल कर दीजिए, जो कटते हैं उनको काट दीजिए। जैसे यहाँ क्लोराइड प्लस में है, इधर क्लोराइड माइनस में, ये कट गया। ठीक, इधर सोडियम प्लस में है, इधर माइनस में, ये दोनों कट गए। तो फाइनली अपने पास क्या बच गया? अपने पास बच गया ये अनंत तनुता पर एसीटेट आयन प्लस अनंत तनुता पर हाइड्रोजन आयन। तो देख रहे हो हमारे पास क्या होता है, निकल के आ जाता है इस तरीके से। ओके, अब ये निकल के हमारे पास जो है आ गया है। तो इसमें वैल्यू अगर देखें, यहां से देखें, है ना, HCl की वैल्यू कितनी है भाई? वैल्यू निकाल के देखें कि उसका मान कितना होता है। मान कितना होता है अगर निकाल के देखें, है ना, HCl का कितना होता है? 420। यहाँ पे ये दोनों को प्लस करना है और NaCl के साथ माइनस करना है, NaCl से माइनस, इन दोनों को प्लस। ठीक है जी, CH3COOH अनंत तनुता पर। ठीक, अब वैल्यू निकाल रहे हैं कि कितनी है, इसकी मान कितनी आई, है ना, इसका मान जो है कितना आएगा उसको अगर निकालें तो देखो HCl का जो अनंत तनुता पर मोलर चालकता है उसको सोडियम एसीटेट के अनंत तनुता पर मोलर चालकता के साथ जोड़ते हैं और NaCl का जो मोलर अनंत तनुता पर मोलर चालकता है उससे घटा देते हैं। ठीक, तो HCl का कितना है दिख रहा है यहाँ पे? 420। कितना दिख रहा है? 420। और एसिटिक एसिड का कितना दिख रहा है? 90 प्लस 90, और माइनस क्या करना है? सोडियम क्लोराइड है, क्योंकि सोडियम क्लोराइड माइनस हुआ था, तो 125।
तो इसको जब हम घटाते हैं तो यह लगभग जो है 385 के आसपास आता है। देख लीजिएगा इसको 385 सीमेन वर्ग सेंटीमीटर मोल प्रति मोल। ठीक है, तो ये जो है अनंत तनुता पर CH3COOH इसकी जो है मोलर चालकता निकल के आ गई। ठीक, अनंत तनुता पर एसिटिक एसिड की मोलर चालकता निकल के आ गई। ठीक है भाई, ये अनुप्रयोग है कि दुर्बल विद्युत अपघट्यों की अनंत तनुता पर मोलर चालकता निकालते हैं किसके माध्यम से, कोलेरास के माध्यम से। ठीक है, यहां तक। अब कैसे निकालते हैं वो मेथड इधर है, इस तरीके से कैसे निकाला जाता है वो मेथड ये। क्लियर है भाई? ठीक, चलिए, तो ये था अनंत तनुता पर मोलर चालकता इनका दुर्बल विद्युत अपघट्यों का। ठीक, नोट कर लीजिए, हो गया? ठीक, चलिए भाई, ये था पहला अनुप्रयोग कोलेरास का जो है पहला अनुप्रयोग। ठीक, स्क्रीनशॉट हो गया जी? ठीक, अब दूसरा अनुप्रयोग है वियोजन की मात्रा ज्ञात करना। ठीक है, अगला है वियोजन की मात्रा ज्ञात करना। जैसे जैसे वियोजन होता है आयनन की मात्रा बढ़ती जाती है, आयनन की मात्रा बढ़ने से आयनों की मात्रा बढ़ती है और मोलर चालकता भी बढ़ती जाती है। ठीक है, चलिए वियोजन की मात्रा निकालते हैं। तो आयनन होने से आयन की मात्रा बढ़ती है जिसको वियोजन कहते हैं, है ना। यौगिक का जब आयनन होता है तो उसके आयनों की मात्रा बढ़ जाती है, टूट जाते हैं, यही क्या कहलाता है, वियोजन कहलाता है। ठीक, तो चलिए लिखते हैं वियोजन की मात्रा ज्ञात करना। दूसरा अनुप्रयोग है वियोजन वियोजन की मात्रा ज्ञात करना, ज्ञात करना। ठीक है, देखते हैं कैसे वियोजन की मात्रा ज्ञात करते हैं। ठीक है भाई, देखिए किसी बिलियन में विद्युत अपघट्य, अच्छा इसको शो करते हैं, वियोजन को अल्फा से शो करते हैं। ठीक, वियोजन को किससे प्रदर्शित करते हैं, अल्फा से। अगर वियोजन ज्यादा है, ठीक, यानी कि आयनन ज्यादा होता है, आयनों की संख्या ज्यादा हो जाती है, आयनों की संख्या ज्यादा होती है तो उसकी मोलर चालकता भी बढ़ती है। मोलर चालकता, क्योंकि आयनों की संख्या पर निर्भर है ना, मोलर चालकता भी क्या होती है, बढ़ती है। ठीक है भाई, ओके। तो वियोजन को दर्शाते हैं किससे, अल्फा से। किससे दर्शाते हैं, अल्फा से। तो मान लेते हैं कि किसी विलयन का एक निश्चित सांद्रता पर कोई मोलर चालकता है, ये उसकी किसी एक निश्चित सांद्रता, ये सी है, किसी सांद्रता पर उसका मोलर चालकता, और ये जो है अनंत तनुता पर उसकी मोलर चालकता। ठीक है, ये कोई ना कोई एक फिक्स सांद्रता है और ये अनंत तनुता, इस पे मोलर चालकता। ठीक है, क्या समझ आ रहा है? ये सी वाला क्या है, जो सी वाला है ये किसी सांद्रता पर विलयन की मोलर चालकता है, लिख सकते हैं यहाँ पे। देखिए, किसी सांद्रता पर, किसी सांद्रता पर विलयन की मोलर चालकता, मोलर चालकता, और ये तो पता ही है आपको, हाँ, ये तो पता ही है, ये क्या है, अनंत तनुता पर मोलर चालकता। ठीक है, अनंत तनुता पर, तनुता पर मोलर चालकता, ये अनंत तनुता पर जो है मोलर चालकता। चलिए इसको सूत्र बना के देखते हैं कोलरास के नियम से। कोलरास का नियम क्या कहता है, कोलरास का नियम यह कहता है कि किसी विलयन का अनंत तनुता पर मोलर चालकता, किसी विद्युत अपघट्य का जो है अनंत तनुता पर मोलर चालकता, उस विलयन में उपस्थित उनके धनायनों और ऋणायनों के मोलर चालकताओं के योग के
बराबर होता है। ठीक है, अनंत अनंतता पर मोलर चालकताओं के योग के बराबर होता है। ठीक है, ओके, तो ये हो जाएगा m अनंत अनुता पर मोलर चालकता। अगर किसी आयन की बात करें तो उसको हम किससे शो कर सकते हैं, पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन, है ना। अनंत अनुता पर मोलर चालकता को अगर दर्शाएं तो कैसे दर्शाएं, पॉजिटिव और नेगेटिव आयन्स को। ठीक, वैसे दर्शा सकते हो पॉजिटिव अनंत अनुता पर मोलर चालकता और ये नेगेटिव आयनों का अनंत अनुता पर मोलर चालकता। ये क्या है, और उसकी अनंत अनुता पर मोलर चालकता। तो इस वैल्यू को आप ले जाकर इस फॉर्मूला में रख देते हैं। ठीक, तो वियोजन बराबर होता है किसी एक निश्चित सांद्रता पर उसकी मोलर चालकता और अनंत तनुता पर मोलर चालकता। अनंत तनुता पर मोलर चालकता जो है हम लोगों ने ये निकाला है ना कोलेरास के नियम से। तो ये क्या कहलाता है, करता है इस तरीके से, अनंत तनुता पर धन आयनों की मोलर चालकता और अनंत तनुता पर ऋण आयनों की मोलर चालकता। तो इस तरीके से जो है ये, इससे हम वियोजन की मात्रा निकाल सकते हैं। ठीक, इस समीकरण से, इसकी सहायता से हम क्या निकाल सकते हैं, वियोजन की गणना कर सकते हैं। ठीक है, इस सूत्र से हम वियोजन की गणना कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम वियोजन की मात्रा को भी ज्ञात कर सकते हैं, किससे, कोलरास के नियम के अनुप्रयोग। ठीक, चलिए स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक, तो ये था कोलेरास का नियम और कोलेरास के नियम के अनुप्रयोग। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। नए वीडियो में फिर आपके साथ मिलेंगे किसी और टॉपिक पे। तब तक के लिए आप सबको नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।